दी रोज़ दर बुस्ताने सरा, हम तोतियाने खुशनवा, पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बेकमाल ही। और कमरियाँ भी शौक़ में डाले हुए सर तोक में, कहती थी अपनी मौज में कशफत दुजा बेजमाल ही। और चिड़ियाँ भी कू बकू ले ले के हर एक गुल की बू, करती थी चर्चा सू बसू हसनत जमी खिसाल ही। चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों खामोश रहे, लाजिम है उसको यूँ कहे सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। बाद अज़ हम्द व सना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई अदब के साथ दायरे इस्लाम में रहते हुए अपने तमाम अज़ीज़ बुज़ुर्गों और भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हकूक़ तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं कर सकता। मिल के बोले, बंदों के हकूक़ नहीं कर सकता। हकूक़ में से जो मैंने 6 हकूक़ मुंतखब किए हैं, आपके गोश गुज़ार करता चलूँ 6वें नंबर पर हकूक़ में जो 6वां नंबर है वो है हमसायों के हकूक़, जिसके मुतल्लिक़ इस्लाम ने बड़ी ताकीद फरमाई, जिसके ऊपर इस्लाम ने बड़ा ज़ोर दिया और फरमाया कि जो हमसाए हैं इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो हमसाए 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो आपके साथ रहते हों, आपके भाई हों, मतलब के साथ वाले घर में आपके रिश्तेदार हों, जिस तरह भाई का घर हो गया, या जिस तरह हमारे मगरबी मोहल्ले में अक्सरियत हमारे अजीज़ों की है कि जो ज़्यादातर आपस में रिश्तेदार ही हैं। दूसरे नंबर पे फरमाया कि जो जिनका आपसे रिश्ता ना हो, यानी गैर रिश्तेदार, उनके अंदर फरमाया कि अगरचे मुसलमान ना भी ना हो लेकिन फिर भी वो तुम्हारे हमसाए हैं, उनके हकूक़ का ख्याल रखना तुम पर लाजिम है। पड़ोसियों के मुतल्लिक़ फरमाया कि अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, हत्ता कि कोई गैर मुस्लिम ही है, इसका हिसाब उसने देना है। अगर वो किसी रात भूखा पेट सो गया तो इसका हिसाब क़यामत वाले दिन तुम्हें देना पड़ेगा। अज़ीज़ान मन, हजूर ने फरमाया कि वो बंदा मोमिन ही नहीं है जिसने अपने पड़ोसियों का अहवाल दरियाफ़्त ना किया और रात को सोया रहा। इसलिए इस्लाम ने इनके हकूक़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और बड़ी ज़्यादा रवायात हमसायों के हकूक़ के ऊपर नाजिल हुई। पड़ोसियों के हम पे कौन से हकूक़ लाजिम होते हैं, ज़रा गौर करिए। सबसे पहले नंबर पर आता है कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको उनकी ज़रूरत पूरी करना लाजम है। दूसरे नंबर पे अगर वो किसी गम में मुब्तला हो जाएं तो उनके गम में शरीक होना आपके लिए लाजम है। अगर उनमें से कोई खुश हो या उनकी कोई खुशी के तकरीबात हों तो उनकी खुशी में भी शामिल होना आपके लिए लाजम है। अगर उन्हें कोई माली तौर पर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्हें कर्ज़ा देना भी आप पर लाजिम है। लेकिन माशरे में इसी चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं और माशरे में हमारे बिगाड़ पैदा होते जा रहे हैं। 5वें नंबर पर आते हैं उस्ताद के हकूक़। उस्ताद के हकूक़ के मुतल्लिक़ भी बड़ी ताकीद फरमाई गई, उस्ताद के हकूक़ के मुतल्लिक़ बड़ी रोशनी दी गई। बल्कि हजूर ने तो खुद फरमाया कि मैं मुअल्लिम बना कर भेजा गया, यानी कि मैं तलीम देने वाला बना कर भेजा गया, मैं लोगों को सिखलाने वाला बता कर भेजा गया। अज़ीज़ान मन, जो उस्ताद होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी के अंदर उस्तादों का बड़ा किरदार होता है। जो उस्ताद होते हैं ना, दर हकीकत तो ये है कि हम एक लाआशना पत्थर होते हैं जिसको कोई जानते ही नहीं, और उस्ताद हम पर इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, और उसकी मेहनत से हमें इतना तराशता है, इतना अच्छा करता है, इतने सलूक सिखाता है, ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताता है। उसने इखलाक सिखा कर हमें तराश कर एक मोती बना देता है, और वो ऐसा मोती बन जाता है कि जिसकी पूरी कायनात कीमत अदा नहीं कर सकती। अज़ीज़ान मन, हमारी ज़िंदगी के अंदर उस्तादों का बड़ा किरदार है। उस्ताद वो वाहिद वालिदैन के बाद ऐसी हस्ती होती है जिसका ये लालच होता है कि मेरा जो तालिब इल्म है, मेरा जो शागिर्द है, मेरा जो स्टूडेंट है, वो मेरे से बढ़ के अगले मकाम पर जाए, वो मेरे से आगे जाए। और यही नेक और अच्छे तालिब इल्म की निशानी होती है कि वो मुस्तकबिल में अपने उस्ताद का नाम रोशन करते हैं। और इधर उस्ताद से मुराद फ़कत स्कूल का उस्ताद नहीं, आपका हर ज़िंदगी का काम जो आपको सिखलाने वाला होगा वो आपका उस्ताद होगा। और क्या जामिया तरीफ हज़रत पीर अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने की। आपसे पूछा गया कि उस्ताद किसे कहते हैं, तो आपने फरमाया कि अगर कोई ज़िंदगी के अंदर मुझे फ़कत एक लफ्ज़ पढ़ा दे, मुझे एक लफ्ज़ सिखला दे, गोया वो मेरा उस्ताद है। मज़ीद फरमाया कि अगर उस बंदे का दिल चाहे मुझे फ़रोख्त कर दे तो भी मैं राज़ी, अगर मेरे से ज़ाती किस्म का कोई काम लेना चाहे तो भी मैं राज़ी।
अजीज़ान मन, उस्ताद का बड़ा ज़्यादा किरदार होता है, इनके हकूक़ ज़रूर पूरे करने चाहिए। और इनके हकूक़ में क्या बात शामिल होती है? सबसे नंबर पहले पर है कि इनका अदब किया जाए। उस्ताद का अदब जिसने किया उसने कायनात में बड़े मकाम पाए, बड़े मर्तबे पाए। जिसने उस्ताद का अदब किया उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब। जिसने उस्ताद का अदब किया गोया उसने सब कुछ पा लिया। दूसरे नंबर पे, अगर उस्ताद रास्ते में चल रहा हो तो उसके पीछे पीछे चलना चाहिए, उससे आगे नहीं चलना चाहिए। तीसरे नंबर पर, उस्ताद के साथ कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह बंदा गुस्ताख हो जाता है, और जो गुस्ताख हो जाता है वो रद्द हो जाता है, और जो रद्द हो जाता है वो कभी कामयाब नहीं होता। यही वजह है कि आज माशरे के अंदर जो तलबा धक्के खा रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उन्होंने ज़िंदगी में उस्ताद का अदब नहीं किया होता, उन्होंने उस्ताद का एहतराम नहीं किया होता, उन्होंने कभी उस्ताद की बात नहीं मानी होती। और इसी तरह मेरे दोस्तों, चौथे नंबर पर हकूक़ आते हैं रिश्तेदारों के हकूक़। रिश्तेदारों के हकूक़ के मुतल्लिक भी बड़ा वाज़ेह हिकमत आती है, बड़े इसके मुतल्लिक फरमान आता है। अज़ीज़ान मन, रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुक़ कायम रखता है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी तवील कर देता है, उसकी ज़िंदगी लंबी कर देता है। इसलिए हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छे और अहसन सलूक रखने चाहिए, उनके साथ मुंसलिक रहना चाहिए, उनसे कभी भी नाता नहीं तोड़ना चाहिए। बल्कि एक रवायत में आता है, फरमाया जो बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता ख़त्म कर देता है, रिश्ता तोड़ देता है, वो बंदा भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आज माशरे के अंदर हमारे लड़ाई झगड़े क्यों हैं? यही वजह है कि छोटी छोटी बात पर हम रिश्ता ख़त्म करने बैठ जाते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयों पर हम पिछली ज़िंदगी के सारे एहसानात भूल जाते हैं। ये आपकी मेरी बात नहीं, ये बल्कि इंसान की फितरत में है कि जब इंसान को दिली नज़र से कोई अच्छा लगता है, अगर वो बुरा काम भी करे तो वो आपको अच्छा ही लगता है। इसी तरह अगर कोई बुरा लगता हो दिल से, दिली नज़र से आपके दिल में बुरा तस्वर करे, मेरे दोस्तों आप जितना भी अच्छा काम कर लें कभी भी उसके दिल में जगह नहीं बना सकते। इसलिए हमें चाहिए कि रिश्तेदारों के हकूक़ पर भी ख़ास तवज्जो दें और इनके साथ अपने मामलात अच्छे तरीके से करें। मेरे दोस्तों, अगर कोई परेशानी आप पर आए या आपके रिश्तेदारों पर आए तो आप हमदम उनके साथ रहा करें, आप कदम के साथ कदम रखा करें। अगर आपके रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, दुनिया में भी आपकी बेइज्जती का सामान बनेगा और आखिरत में भी आप रुस्वा हो जाएंगे। अज़ीज़ान मन, तीसरे नंबर पे फरमाया कि मियाँ बीवी के हकूक़। मियाँ बीवी के जो हकूक़ हैं हमारे माशरे के अंदर, इन पर ज़रूर और लाजम तवज्जो देनी चाहिए। ये ऐसा नाजुक रिश्ता होता है, ये सिर्फ मियाँ और बीवी का रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये दो ख़ानदानों का रिश्ता होता है जो एक कच्चे धागे के साथ मुंसलिक होता है, और ये धागा कभी भी टूट सकता है। इसलिए फरमाया कि इनके जो हकूक़ हैं, इनके जो आपस में रिश्ते हैं, ये बड़े नाजुक होते हैं। और सुनिए कि मियाँ का बीवी पर क्या हक़ है। फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि तुम्हारी बीवियों का तुम पे वही हक़ है जो तुम्हारी बीवियों पर हक़ है। अज़ीज़ान मन, बीवियों के साथ उसने सलूक करना चाहिए, उनके साथ ज़िंदगी आपने गुजारनी होती है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी आपके नाम कर दी होती है। फरमाया कि ज़िंदगी के अंदर, हुज़ूर ने फरमाया ज़िंदगी के अंदर इंसान के 3 बाप होते हैं, जिनमें से सबसे पहला वो जो आपको अदम से वजूद में लाया, यानी कि आपका हकीकी बाप। दूसरा बाप वो जिसने आपको बेटी दी, और तीसरा बाप वो जिसने आपको तलीम दी। तो अज़ीज़ान मन, जिसने आपको बेटी दी होती है वो भी आपका असल में बाप ही होता है, वो बाप की हैसियत रखता है, वो बाप के दर्जे पर मकाम, वो बाप के दर्जे पर फाइज होता है। इसलिए ख्याल करना चाहिए, गौर करना चाहिए, समझना चाहिए कि मियाँ बीवी के हकूक़ के मुतालिक क्या क्या हमें तलीम मिलती है। अज़ीज़ान मन, एक रवायत के अंदर आता है, हुज़ूर ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसे दुनिया और आखिरत में नजात मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, उसे चाहिए कि अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। और एक और मकाम पर हुज़ूर ने फरमाया, खैरुकुम ली अहली, फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है, सबसे अफजल वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, जो अपने अहले खाना के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए हमें मियाँ बीवी के हकूक़ को समझना चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। अज़ीज़ान मन, बीवी का क्या हकूक़ है, क्या ही कमाल की शान बयान की। एक रवायत में आता है, फरमाया कि अगर अल्लाह की तरफ से किसी दूसरे को सजदा करने का हुक्म होता तो वो अपने शोहर को सजदा करती। यानी कि बीवी को भी चाहिए कि अपने शोहर के साथ अच्छा सलूक रखे, उसकी खुशी में शरीक हो और उसके साथ अपनी ज़िंदगी के मामलात करे। ऐसा ना हो कि कहीं शोहर उससे नाराज़ हो जाए। एक हदीस में फरमाया कि जो शख्स कायनात के अंदर मौजूद है और उसकी बीवी इस हाल में चली गई कि वो उससे राज़ी ना थी, वो उससे खुश ना थी, हुज़ूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और इसी तरह फरमाया कि किसी का शोहर दुनिया से चला गया और वो अपनी बीवी से राज़ी नहीं था, उसकी बीवी ने उसे खुश नहीं किया, तो फरमाया कि वो भी जन्नत में नहीं जाएगी। इसलिए हमें इनके हकूक़ पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह मेरे दोस्तों, दूसरे नंबर पे फरमाया कि औलाद के हकूक़।
आज माशरे के अंदर जो सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाली चीज़ है वो यही है कि औलाद के हकूक़ पूरे किए जाएँ। मेरे दोस्तों, आज से हजूर की आमद से पहले अगर हम ज़माना देखें तो ज़माने जहलियत में औलाद के साथ क्या सलूक किया जाता था। मेरे दोस्तों, लोग अपने ही हाथों से अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे, अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे और अफलास के डर से अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने इन सारी बुराइयों को ख़त्म कर दिया और औलाद को वो मकाम दिया, वो इज़्ज़त दी, वो मर्तबा दिया। एक रवायत में फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी 2 बेटियों की परवरिश करता है, उनकी तलीम और तरबियत का ख्याल करता है और फिर उनका अच्छी जगह पर निकाह कर देता है, हजूर ने इस तरह हाथ बुलंद करके फरमाया कि क़यामत वाले दिन जिस तरह ये 2 उंगलियाँ साथ हैं वो शख्स मेरे साथ होगा। अज़ीज़ान मन, औलाद के बड़े ज़्यादा वालिदैन पर हकूक़ हैं और आज माशरे के अंदर एक सबसे बड़ी कमी यही चीज़ की है कि औलाद शिकायत करती है कि वो अपने वालिदैन के साथ खुश नहीं। औलाद शिकायत करती है कि वालिदैन उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। इस कमी को दूर करना चाहिए। मेरे दोस्तों, वालिदैन पर औलाद के 3 किस्म के फ़राइज़ होते हैं, 3 किस्म के हक़ होते हैं। नंबर 1 कि उनकी जान का हक़, उनकी जान का ख्याल किया जाए, उनको इफलास के डर से, उनको दुनिया के डर से कत्ल ना किया जाए। दूसरे नंबर पे उनकी तलीम और तरबियत की जाए, उनकी तलीम का भी हक़ वालिदैन पर लाजिम होता है। और तीसरे नंबर पर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जाएँ, उनको खाने पीने और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएँ। मेरे दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? अगर आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे तो आपकी बुजुर्गी में औलाद आपके साथ खड़ी होगी, आपकी मदद करेगी। और अगर जो शख्स अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करता, औलाद की ज़रूरियात पूरी नहीं करता, तो वो बुढ़ापे में भी आपका सहारा नहीं बनेंगी। इसीलिए चाहिए कि औलाद के हकूक़ पर भी तवज्जो दी जाए और इनको समझकर अपनी औलादों के साथ नेक सलूक किया जाए और इनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। और सबसे पहले नंबर पर जो हक़ आता है इंसान का, वो है हकूक़ वालिदैन के हकूक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वक़दा रब्बुका आयत है जिसके अंदर फरमाया कि ए लोगो, अपने परवरदिगार के सिवा किसी की इबादत ना करो। और आगे फरमाया व बिल वालिदैनि एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अज़ीज़ान मन, हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा जो मामलात जिससे ज़्यादा होते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं, ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो हमारे वालिदैन हैं। और वालिदैन का हमारी ज़िंदगी में बड़ा ज़्यादा किरदार होता है, वालिदैन का हमारी ज़िंदगी में बड़ा ज़्यादा सहारा होता है। वालिदैन ही ऐसी हस्ती होते हैं। हजूर की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा बताएँ, हमें तलीम फरमाएँ कि वालिदैन का हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या अमल है, क्या मकाम है, क्या शान है। तो हजूर ने फरमाया, वालिदैन ही वाहिद ऐसी हस्ती हैं, अगर बंदा उनकी खिदमत करता रहे, उनको राज़ी कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत में भेज देता है। और फरमाया, वालिदैन ही ऐसी हस्ती हैं जिनकी वजह से इंसान जहन्नम के रास्ते पर चला जाता है। किस तरह कि वालिदैन की वो खिदमत नहीं करते, वालिदैन को राज़ी नहीं करते। अगर बाप आवाज़ देता है तो हम कान पर मार कर चले जाते हैं, अगर माँ बुलाती है तो कहते हैं बुलाती रहे, हमें क्या। मेरे दोस्तों, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने हमें इस चीज़ की ताकीद की, इस चीज़ की तालीम दी कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और फरमाया कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मेरे हक़ के बाद जो सबसे पहला दर्जा है वो वालिदैन के हक़ का है। अज़ीज़ान मन, वालिदैन जो होते हैं उनका हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा किरदार ये होता है कि वालिद अगर घर सर पे हयात हो, ज़िंदा हो, उसका साया मौजूद हो, तो मेरे दोस्तों औलाद की बड़ी तरबियत होती रहती है, औलाद अच्छी तरबियत में परवान चढ़ती है। औलाद का बाप पर साया एक बहुत बड़ी नेमत है जो हर बंदे को मुयस्सर नहीं आती। मगर इस चीज़ को सुनकर और सोच कर बड़ा दुख होता है कि आज माशरे के अंदर जिन लोगों के वालिदैन मौजूद हैं वो उनकी खिदमत नहीं करते। आज माशरे के अंदर जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो उनको राज़ी नहीं करते। मेरे दोस्तों, जब वो चले जाते हैं फिर बड़ा रोया जाता है, जिसको पुकार की जाती है, लेकिन इसको दुख कहते हैं, इसको कदर नहीं कहते। कदर तो वही होती है जब आपके पास मौजूद हों और आप उनकी खिदमत कर लें। कदर तो वही होती है कि ज़िंदगी के अंदर ही आप उनको राज़ी कर लें। कदर तो वो होती है कि आपके पास मौजूद है चीज़, आप उससे फ़ायदा उठा लें। शायर कहता है कि कीती जूंदियां ना खिदमत मापियां दी, पिछू टोंग रचावन दा की फ़ायदा, सा हुंदियां ना भुख ते प्यास पुछी, पिछू देगा पकावन दा की फ़ायदा, कोल हुंदियां दुखड़ा फोलिया नहीं, वो पिछू रोवन कुरलावन दा की फ़ायदा, अतर जिन्ना दे मापे ना गए राजी, कोई उन्होंने मक्के जावन दा की फ़ायदा।
अज़ीज़ान मन, आज आपके पास वक़्त है, आज आप हकूक़ का ख्याल कर लीजिए। आज आपके पास वक़्त है, आपने वालिदैन की कदर कर लीजिए। यकीन जाने अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, आप कदर उनकी नहीं कर रहे, तो अपने किसी अजीज़ से पूछिए, अपने किसी उस दोस्त से पूछिए जिसका बाप इस दुनिया में नहीं, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, और ज़रा उसके पास 2 लम्हे गुजारिएगा, वो आपको अपना दुख सुनाएगा। यकीनन आपके दिल में खौफ इलाही पैदा होगा, यकीनन आपके दिल में वालिदैन का एहतराम और कदर पैदा होगी। मेरे दोस्तों, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। ज़िंदगी के अंदर अपने वालिदैन की कदर कर लीजिए और हकूक़ों का ख्याल रख लीजिए। सबसे पहले हकूक़ वालिदैन होते हैं, फिर हकूक़ औलाद के हकूक़ आते हैं, फिर मियाँ बीवी के हकूक़ आते हैं, फिर रिश्तेदारों के हकूक़ आते हैं, और उसके बाद जाके हमसायों के हकूक़ आते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।